नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें अपनी उस मंज़िल का तयन करना है। और उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए ज़रूर है कि हम उन सब बातों को जानें जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें उन सब बातों को जानना, सीखना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अस्तवार करना है। यकीनन खुदावंद का ये वादा है कि जो उस पर तवक्ल और भरोसा करते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे, और वो अपने ऊपर तवक्ल करने वालों और भरोसा करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और जो उसकी राह देखते हैं वो उन्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से अनासर हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में सही तौर पे ना सिर्फ जानना बल्कि उनके ऊपर अमल करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और खुदावंद हमारा खुदा भी हमसे यही चाहता है कि हम उस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें जैसे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्बानी और मुआफ़ी के ऊपर। यकीनन ये दोनों बड़े अहम सब्जेक्ट हैं और बाइबल मुक़द्दस का ये बड़ा अहम इनको हम जुज़्व कहेंगे या एक थीम है ये जो बाइबल में हमें नज़र आता है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम पुराने अहदनामे का जायज़ा लें, अगर हम नए अहदनामे का जायज़ा लें और फिर खुदा के उस बड़े मकसद को देखें कि वो क्या था, तो उसमें पुराने अहद में भी खुदा ने कुर्बानी के ताल्लुक़ से बात की, कुर्बानी को ठहराया और जो बनी इसराइल थे उनको बताया गया कि क्या क्या कुर्बानियाँ किस किस वक्त उन्होंने गुज़रानी हैं ताकि उनके गुनाहों की माफ़ी हो सके। लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ़ कहता है कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी काफ़ी ना थी, इसलिए खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया कि कामिल और काफ़ी कुर्बानी हमारे लिए दी जा सके, यानी यीशु मसीह नासरी जो हमारी खातर सलीब पे चढ़ गया। और यकीनन खुदा के तरफ से ये इंतज़ाम इंसान की मुआफ़ी के लिए था और इंसान की मुआफ़ी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा ने एक ऐसा अज़ली बर्रा तैयार किया जो पाक खून से जिसकी पैदाइश थी, जिसमें कोई इंसानी खून का या इंसानी तुख़म का कोई अमल दखल नहीं था। और आज हम इस पे भी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो हमारी मेन गुफ्तगू होगी वो उस बड़ी मुआफ़ी के ऊपर जो हमें यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से मिली और अब खुदा हमसे क्या तवक्को करता है कि हम उस कुर्बानी को कैसे और उस मुआफ़ी को कैसे अपनी ज़िंदगी में जो है वो अमल पैरा होने देते हैं। और आज ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एवेंजलिस्ट एशले अरशद जो पाकिस्तान से आए हैं। एवेंजलिस्ट एशले अरशद, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि एवेंजलिस्ट एशले अरशद जो हैं ये फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं और ये इस फेलोशिप को तकरीबन 20 साल से चला रहे हैं। इसके अंडर ये बहुत से प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं और ये प्रोजेक्ट्स इनके एक स्कूल का है जो चैरिटी स्कूल के तौर पे बहुत ही नहायत ही गरीब बच्चों के लिए है। वो 2 जगहों पे चला रहे हैं। ये इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा ये ख़ुद भी बयान करेंगे और फिर इनकी अहलिया इनके साथ मिल के मिसेस सीमा अरशद जो हैं वो एक विमेन विंग जो है और स्कूल का इनके साथ मिल के इंतज़ाम जो कर रही हैं वो नहायत ही एक हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम प्रोजेक्ट ये लाहौर में और शरकपुर में कर रहे हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं।
ब्रदर एशले, आप ज़रूर थोड़ा सा और अपने ताल्लुक़ से बताइए, इस मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से, और जो है जो भी आप खिदमत कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से। थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम, और आप सबको मैं जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन को, सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुदा का मुबशर, खुदा का खादिम, 1997 में खुदा ने मुझे ये विज़न दिया कि मैं ये सिंगापुर जब बाइबल स्टडी के लिए गया, और वहाँ पे खुदा ने विज़न दिया, और इसको फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट 1997 में मैंने इसको आके उस विज़न को पूरा करते हुए बनाया। और जब उस विज़न को पूरा करते हुए जब मैंने फेलोशिप बनाई, तो हम एक छोटे से कमरे में 2 लोग दुआ से शुरू हुए, और 2 लोगों ने जब मिल के दुआ शुरू की, मैंने और सीमा ने, अपनी वाइफ ने। और क्योंकि मेरी वाइफ का ताल्लुक़ पहले OM से कुछ देर रहा, और वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री करती थी, तो मैंने उनका साथ देने का वादा किया, और उसके साथ फिर खुदा ने मुमकिन किया कि हम उस फेलोशिप को शुरू कर सकें प्रैक्टिकली। और उसके को जब शुरू किया तो खुदा ने 1 से 2 और 2 से 11 करता गया, और यहाँ तक कि सन 2000 में हमने गरीब बच्चों के लिए, मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल खोला। क्योंकि सीमा संडे स्कूल के बच्चे जो थे इकट्ठे करके वो घर में ले आती थी और उनको संडे स्कूल की तालीम देती थी, और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया स्कूल में। और खुदा का शुक्र ये है, सबसे बड़ी बात ये है रॉबिन्सन साहब के, बिकॉज़ वहाँ पे इतने गरीब बच्चे जो पढ़ लिख के, वो मैट्रिक करके, और सन 2002 में पहला जो बैच था मैट्रिक लड़कियों का, जो घरों में काम करती थी, स्वीप करती थी, घरों में सफाइयों का काम करती थी। आपने सुना कि हमारे मुल्क में बहुत से हादसात होते हैं लड़कियों के साथ, और स्पेशली यंग लड़कियों के साथ। तो फिर हमने एक ग्रुप बैच बनाया, और उस बैच के साथ हमने उनको अपीयर करवाया, और 9 लड़कियां बल्कि पहले बैच में पास हुई। और वो पास होने में पहली लड़की रोमा नज़ीर, वो हमारी मेडिकल की उसमें वो क्रिश्चियन नर्सेस में UCH हॉस्पिटल में वो नर्स बनी वहाँ से। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उसके बाद एक खुदा ने रास्ता खोल दिया कि सैकड़ों नर्सेस, सैकड़ों बच्चे हमारे स्कूल से अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स और आला तालीम याफ्ता बच्चे हो के वहाँ से निकले। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस सारी बड़ी खिदमत के लिए, इस काम के लिए जो खुदावंद आपसे और आपके फेलोशिप के वसीला से ले रहा है। और हम खुदा के हजूर दुआगो भी हैं कि खुदावंद इस काम को और ज़्यादा बढ़ाए, आपको हिम्मत दे, और जो भी आपकी ज़रूरियात हैं खुदावंद उनको भी पूरा करे। और नाज़रीन, आज मैं ख़ास तौर पे ये बड़ा अहम महीना है, अगस्त का महीना, पाकिस्तान के ताल्लुक़ से, दुनिया में और भी इसके ताल्लुक़ से जो है हम देखते हैं इस महीने में बड़े अहम वाक़यात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुक़ से, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हकीकी आज़ादी की बात की थी कि हकीकी आज़ादी है क्या, पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की, और वो आज़ादी, एक आज़ादी जो थी वो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल आज़ादी उनको मिली। लेकिन हकीकी आज़ादी जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देता है वो क्या है, और उसको हमने उसके ताल्लुक़ से बात की थी। और आज हम एक हफ़्ता बाद एक और नहायत अहम मरले में पहुँचे हैं, जहाँ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी कौम को एक नई मुंतखब हुकूमत के लिए जो इस वक्त जिसने ओथ लिया है। और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इस नई हुकूमत को अपनी फ़हम बख्शे, अपनी हिकमत बख्शे, वसाइल बख्शे, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को उन मुश्किलात में से निकाल सकें, उस दहशत गर्दी में से निकाल सकें, उस ऐसी फ़िज़ा में जहाँ के अक़लियतें जो हैं बड़ी मुश्किल हालात में रह रही हैं, और जहाँ पे अक़लियतें जो कि इस मुल्क को, जो पिछले प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया था कि अक़लियतों का, ख़ास तौर पर मसीही कौम का एक नहायत ही बड़ा किरदार था पाकिस्तान को बनाने में। और पाकिस्तान के 65% हिस्सा जो पंजाब का है आबादी के लिहाज से, उसमें
मसीहों के वोट के वसीला से, जो आखिरी कास्टिंग वोट था, जब वोटिंग बराबर हो गई थी पंजाब असेंबली में, तो वहाँ पे दीवान बहादुर SP सिंघा जो मसीही थे, जिनके 3 साथियों ने पहले ही पाकिस्तान के लिए वोट दिया कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, यूं वोट बराबर हुआ था। तो SP सिंघा जो उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने अपना कास्टिंग वोट डाला तो पंजाब पाकिस्तान बना। और आज मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यही मसीही कौम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सफ़र कर रही है, परेशानियों में है, दुखों में है। वो जो कवानीन बना दिए गए उनकी ज़द में उन्हें लाया जाता है और उनसे बदले उस कानून की आड़ में लिए जाते हैं। और आज हम इस बात के लिए दुआगो हैं कि नई हुकूमत को खुदावंद ये फ़ज़ल बख्शे कि वो इन बातों पे भी गौर कर सकें, क्योंकि जैसे वहाँ के हालात हैं शायद उनका फोकस भी क्लियर नहीं हैं। और मुझे अभी ये बात फिर दुख से कहनी पड़ती है कि अभी जब नई वजारतें दी गई हैं मरकज़ में, किसी मसीही को कोई वजारत नहीं मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये निहायत ही अहम इस वक्त का तकाज़ा है कि अक़लियतों को उस कौमी धारे में शामिल किया जाए जहाँ पे वो इस सारे मुल्क पाकिस्तान की जो अहम खिदमतें वो अंजाम देते रहे हैं उसको वो और बेहतर तौर पे अंजाम दे सकें। दूसरी बात मैं ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ फिर से अपने कौम को, जो हमारे जो मुस्लिम बहन भाई पूरी दुनिया में हैं, वो ईद उल अज़हा मना रहे हैं और वो कुर्बानी की इस ईद को मना रहे हैं। वो अपने ईमान के मुताबिक इस ईद में आज शामिल हैं। हम उनको भी उनके ईमान के मुताबिक इसको सेलिब्रेट करने की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं जो है इस बात को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि असल कामिल और काफ़ी कुर्बानी हमारे यीशु मसीह ने सलीब पे दे दी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो उसकी हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा ने वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो है यीशु मसीह के वसीला से जो है वो दी, और वो हमारे लिए दी गई, हमारे गुनाहों के लिए दी गई, हमेशा की ज़िंदगी के लिए दे दी गई। मैं इससे पहले कि ब्रदर एस्टर से बात करूं, हमारे साथ एक कॉलर आगे हैं इस वक्त। मैं चाहूँगा कि बात करें। कौन और कहाँ से प्लीज़? जी, मेरा नाम जॉर्ज सरदार है। जी जी जॉर्ज साहब, मैं शिकागो से बात कर रहा हूँ। जी जॉर्ज साहब, बात कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये आवाज़ डबल घूम के आ जाती है। आप अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिए अपने सिस्टम का, और उसको टीवी बंद करेंगे तो फिर आपकी आवाज़ आएगी, आपकी ठीक आएगी, वरना गूंजेगी। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, आवाज़ मुझे ठीक आ रही है मेरा आपकी। सवाल जी जी, मेरा सवाल ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि हम चर्च के अंदर पादरी जो है वो जो हवाला पढ़ते हैं उसके हट के इधर उधर की कहानियां सुना के या सही तफसीर नहीं करते, तो ऐसे पादरी के साथ नमाज पढ़ना ठीक है या नहीं? थैंक यू वेरी मच। जी जी, एक मिनट और सर जी। औरतें चर्च में दुपट्टा लेके सर पे नहीं बैठती, ऐसे बैठती है। चर्च में आजकल बाइबल पढ़ रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ रही है, कोई पास्टर उनको मना नहीं करता, जबकि बाइबल में ये पाबंदी है। जी थैंक यू वेरी मच जॉर्ज सरदार साहब, आप शिकागो से गालबन आपने बताया आप बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपने बात की कि चर्च में अक्सर पादरी साहबान जो है वो हवाला दे के और दूसरी बातचीत करते हैं।
तो ऐसों के पीछे आपने एक बात की कि क्या नमाज करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप जाते हैं वहाँ पे खुदावंद अपने खुदा के पास, आप किसी शख्स को मिलने नहीं जाते, आप खुदा से रफ़ाकत रखने जाते हैं। और आपका पूरा, मैं समझता हूँ कि जो ध्यान है, जो आपका ज्ञान है, वो सारा कुछ खुदा की तरफ होना चाहिए। और वो अगर आप अपनी इबादत खुदा के साथ दुरुस्त कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पे पादरी है वो अपने अमाल का वो खुद ज़िम्मेदार है। अगर कहीं पे वो गलती कर रहा है, कहीं पे वो कोताही कर रहा है, तो खुदा जो है वो खुद उससे जो है डील कर लेगा। लेकिन आप अपनी इबादत जारी रखिए। आप खुदा के घर में जाते हैं, आप खुदा के घर जाइए, इबादत कीजिए और वहाँ दुआ कीजिए। अगर कोई भी आप बात समझते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही, तो फिर आप उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि यही वो तरीका है जो कलाम हमें सिखाता है। सेकेंडली, आपने बात की ख़वातीन के ताल्लुक़ से, सर ना ढाँपने के ताल्लुक़ से, तो कलाम में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि जो बाल कटवाती हैं औरतें वो सर ना जो, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें इसलिए इसके ऊपर मैं आपसे मतलब यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इन चीज़ों में मत जाइए। आप जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर देखिए, अपने फोकस को देखिए क्या है। ये बातें इतनी बड़ी नहीं कि हमारी निजात में रुकावट बन सकें। आज हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक पे रह के बात करें। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था, मेरी रिक्वेस्ट भी कॉलर से, हम शुक्रगुजार हैं आप कॉल करते हैं, लेकिन अगर उस दिन के टॉपिक के हिसाब से आप कॉल किया करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं बात कर रहा था ब्रदर एशले कि ये जो कुर्बानी आज दुनिया भर में मनाई जा रही है, ये एक ऐसी कुर्बानी जो यकीनन खुदा ने मुकर्रर की थी उस दौर में जब शरीयत दी गई और गुनाहों की मुख्तलिफ तरीके से और सोख्तनी कुर्बानियाँ और दूसरी कुर्बानियाँ थीं, और उसके लिए खुदा ने कहा था। लेकिन फिर खुदा का इंतज़ाम जो था इंसान के लिए वो मसीह यीशु के वसीला से पूरा हो गया। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, खुदा का कलाम जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। जब हम अहद अतीक में जाते हैं, पुराने अहद में, तो खुदा ने जब दुनिया बनाई थी तो उसके साथ दुनिया बनाने के साथ साथ खुदा ने उनको सिस्टम्स भी दिए कि किस तरीके से गलती, एक जो ऐसी बात है जो इंसान से हो जाती है, तो गलती का कफ़ारे के लिए खुदा ने उनको कुर्बानी की एक रवायत भी दी थी कि तू कमरियों की कुर्बानी भी कर लेना, तू ईद फसा भी करना और इस तरह से कुर्बानियों की ईद भी करना, और तू खाना पीना भी। लेकिन आगे जाके जब गुनाह बहुत बढ़ गया, जब गुनाह बढ़ता चला गया, बढ़ के यहाँ तक कि खुदा मलूल हुआ, खुदा उदास हो गया कि मैंने तो इंसान को अपने लिए बनाया था कि मेरी परस्तिश करेगा, मेरे हुक्मों पे अमल करेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, लेकिन ये गुनाह में इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो मैंने क्यों बनाया। हम नूह के तूफ़ान की बात करते हैं, नूह का तूफ़ान जो है, उसके बाद फिर खुदा ने फिर से इंसानियत के साथ दोबारा से उसे कहा, बहाल किया। उसने कहा कि आइंदा से मैं ये ऐसा नहीं करूँगा कि मैं किसी को इस तरह से फना नहीं करूँगा, और उसने कौसे कज़ा का एक निशान जो है वो दिया कि जिससे वो अहद का निशान कि ये मैं आइंदा से तुम्हारे इंसानियत के साथ नहीं करूँगा। लेकिन इंसान जिसके अंदर मारूसी गुनाह था, और मारूसी गुनाह उसको फिर से वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मारूसी गुनाह जो इतनी ज़्यादा बुलंदी पे ले गया कि खुदा ने अपने बेटे के साथ जो है वो वादा किया कि तू अब जाएगा। बेटे ने अहद किया कि तू अब इसको ख़त्म ना कर, मैं ख़ुद जाऊंगा, मैं ख़ुद जाके उनके साथ रहूँगा और उनको मुआफ़ी का सबक दूंगा। और खुदा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने यीशु मसीह के आप जो बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के आ जाने से वो खुदा का इंतज़ाम, जो मैंने आयत पढ़ी थी कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी बहुत यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह का दुनिया को बख्शा जाना था वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए और उस बड़े कफ़ारे के लिए था, जिसके वसीला से हम इस कुर्बानियों से हमेशा के लिए। क्योंकि आप देखें कि इब्रानियों के ख़त में
और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके 9वें बाब में वहाँ पे वो वाज़े तौर पे लिखा है कि मसीह की कुर्बानी गुनाहों को दूर कर देती है। और यहाँ पे नीचे उसकी आखिरी आयत में लिखा है, 9वें बाब के चैप्टर की आखिरी आयत में, और वहाँ पे वो कहता है कि इसी तरह मसीह में एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन आमीन। यानी कि जो उसकी राह देख रहे हैं यकीनन वो उनको फिर से दिखाई भी देगा। लेकिन हम जो बात ख़ास तौर पे इस वक्त कर रहे हैं वो ये है कि मसीह यीशु का जो कफ़ारा है, यानी कि उसकी जो कुर्बानी है वो अब मुकम्मल तौर पे अल्टीमेट कुर्बानी है। और मेरा ईमान है कि उसकी कुर्बानी पे अगर हम सारे ईमान रखें और ईमान ले आएँ तो हम नजात पा जाएंगे। और नजात जब हम पा जाते हैं और फिर हम जब नजात खुदावंद के हुजूर से पा लेते हैं तो फिर खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है। जो हम बात कर रहे थे दूसरी बात कि खुदा ने इंसान को माफ़ किया, जी। अब खुदा तवक्को रखता है कि वो जो है वो इसको जो इंसान जो है वो भी इंसान को माफ़ करे। तो हम ये दूसरे इस पहलू को भी आज ख़ास तौर पे देखेंगे कि जब खुदा ने इतना बड़ा इंतज़ाम कर दिया तो ये मुआफ़ी जो अब हमें बाइबल मुक़द्दस सिखाती है कि हमारे अंदर भी मुआफ़ी होनी चाहिए, तो ये मुआफ़ी है क्या और इसके क्या फ़ायदे क्या हैं, थोड़ा सा आप मैं ये इसको इस तरह से देखता हूँ कि खुदा के ज़िंदा कलाम में बहुत जगह मरकूम है। पहली बात यह है कि यहाँ पे यीशु ने हम देखते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाप उसकी 21वीं आयत में यीशु ने कहा कि ए बाप इनको मुआफ़ कर। जब यीशु को सलीब पे चढ़ाया जा रहा था तो वो उन्होंने कहा कि बेशक वो ये गलत काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो किसको सलीब पे चढ़ा रहे, खुदा के बेटे को सलीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते, इनको मुआफ़ कर, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना, क्योंकि ये नावाकिफ़ हैं कि मैं तेरा बेटा हूँ। और खुदा अपने आप को वहाँ पे ज़ाहिर करते हैं कि बाप इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और मुआफ़ी का कलमा उन्होंने सलीब पे जो है वहाँ पे अदा किया। और ये हम जब जानते हैं इससे इस तरह से कि खुदा जो है वो तरस खाने वाला खुदा है, इंसानियत पे तरस खाता है। और इस तरह से वो तरस जो है वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे खुदा दूसरों की ऐब जोई से मना करता है। खुदा कहता है कि तुम तरस खाओ। मेका नबी की किताब उसका 17वां बाप उसकी 14 से 17 आयत में खुदावंद कहता है कि खुदावंद इसराइल पर तरस खाता है और उनको कहता है कि तुम लोग भी इसी तरह दूसरों पे तरस खाओ। और यहाँ पे फिर 8वीं आयत में कहता है कि जो तुझ सा खुदा कौन है जो बदकिरदारी को मुआफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं को से दरगुजर करे और अपना कहर हमेशा तक जो है नहीं दूर रख छोड़ता, क्योंकि वो शफ़क़त करना पसंद करता है। हाँ जी, तो ये खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए जो खुदावंद हमारे खुदा के कलाम के मुताबिक जो हैं वो हम देखते हैं कि वो हमें जो है वो मुआफ़ी की उस बड़े मतलब को और उस बड़े मकसद को समझने के लिए हमें वो देता है। और ये मुआफ़ी जो है ये ज़्यादती किसी तरह की भी करना, किसी तरह की भी नाइंसाफ़ी, किसी तरह का भी जुर्म, किसी तरह की भी गलती, कोई भी जो ऐसी बात है, अब खुदा ये तवक्को करता है इंसान से कि इंसान जो है वो इसको अब अपनी ज़िंदगी में अपनाए कि जब खुदा ने इंसान को माफ़ किया तो वो जो है वो भी जो हमें जो इंसान भी अब इंसान को माफ़ करे। और खुदावंद के हुजूर में हम ये बात ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि आज कि ये जो मुआफ़ी है, ये जो खुदा ने जैसे हम इसको देखते हैं, जो फॉरगिवनेस जो है, ये मुआफ़ी जो है, ये या तो हम किसी से मोहब्बत की वजह से करते हैं या हम रहम की वजह से करते हैं या फिर खुदा का पाक रूह हमें कायल करता है उस बड़े फ़ज़ल के वसीला से। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मुआफ़ी के लिए खुदा ने पहले
अहद अतीक में अगर चले जाएं तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क है। और आगे जाके यीशु ने जब नए अहदनामे में वहाँ पे यीशु की आमद के बाद यीशु जो है वो हमें बताते हैं कि वो अल्टीमेट माफ़ करने वाला वो खुदा जो है वो हमारे यीशु अल मसीह हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में फॉरगिवनेस जो है, फॉरगिवनेस, ये एक्चुअली ये यूनानी लफ्ज़ जो था उसका मतलब ये था, यूनानी लफ्ज़ से वहाँ से और वहाँ से लिया गया। और उसमें कहते हैं कि लेट देम गो मतलब फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, ताकि ये आज़ादी हासिल कर लें। इसका मतलब ये है माफ़ करने का कि आज़ादी हासिल कर लें, और उससे ये है कि वो आज़ादी हासिल करने का मकसद। लेकिन यीशु के नज़दीक जो है कि जब आज़ादी हासिल करके फिर से गुनाह में पड़ जाना, ये एक नाकाबिले फ़हम बात है कि जब यीशु ने अपना खून बहा के हमें पाक और साफ़ कर दिया, आज़ाद कर दिया है, फिर दोबारा से गुनाह करना जो है ये एक वो जुर्म है जो खुदा माफ़ नहीं करता है। और काम मुक़द्दस में बड़े वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब और उसकी 21 से 35 आयत में देखें तो खुदा ने जैसे मुआफ़ किया, तो यीशु मसीह ने एक तमसील जो है वो बयान की थी, जिसमें एक मालिक के ताल्लुक़ से, एक आका के ताल्लुक़ से वहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में इसमें कि एक मालिक के नौकर ने उसके 10,000 तोड़े जो है वो देने थे। और जब वो उनसे हिसाब करने लगा तो वो 10,000 तोड़े जो है उसको उसने बुलाया और उसने कहा कि इसका सब कुछ बेच दो, बीवी बच्चे बेच दो। और लेकिन वो उसके आगे जो शख्स था कर्जदार, वो चलाया, और वो कर्जदार जब उसके जुर्म में रोया चलाया, उसने कहा मुझे मोहलत दे। तो कलाम में लिखा है, वहाँ पे इस तमसील में लिखा है कि मालिक को तरस आया और उसने उसे मुआफ़ कर दिया जी। और जब वो ही नौकर जो बाहर निकला तो उसको सामने एक दूसरा नौकर मिला जिसने उसके 100 तोड़े देने थे और उसने उसको लिखा है कि दबोचा, मारा पीटा और उसको जेल में डाल दिया। तो उसके जो है उसके लिए कलाम लिखा है कि वो जब खबर मालिक तक पहुंची तो उसने फिर उसको बुलाया जिसको उसने 10,000 तोड़े मुआफ़ किए थे। उसने कहा कि जब मैंने तेरा इतना बड़ा कर्ज तुझे माफ़ कर दिया था तो क्या तुझ पे लाजिम ना था कि तू उसे भी माफ़ करता। इसमें एक बड़ी डीप स्टोरी है, कहानी है, और उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद हमें ये सिखाना चाह रहे हैं इस तमसील के वसीला से कि हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह जो है वो खुदा ने माफ़ कर दिए, लेकिन हम उन लोगों के छोटे छोटी बाज़ दफ़ा गलतियाँ ख़ताएँ माफ़ नहीं करते। लेकिन खुदा हमें यही कहता है, कलाम हमें यही कहता है कि हमें माफ़ करना है। आप इसके ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? देखें, खुदा का कलाम जो है बार बार हमें इस बात पे ये तंबीह करता है कि इस तरह मत्ती रसूल की जो उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में वो कहता है कि तुम मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। रहम दिल का मतलब ही यही है कि हम दूसरों पे रहम करेंगे, उनको माफ़ करेंगे, उनके कसूर माफ़ करेंगे, तो फिर ही हमारे भी कसूर माफ़ हो जाएंगे। खुदा हमारा बाप जो है वो हमें भी माफ़ करेगा। अदालत का दिन जिस दिन आएगा, वो अदालत के दिन जब वो कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम मेरी दाहिने हाथ की तरफ आ जाओ। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए जो खुदावंद को पसंद है, और इसलिए मुआफ़ी की रूह जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे अंदर दी है उस रूह के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आमीन। और नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए अगर कोई भी सवाल। मेरी दरख्वास्त होगी कि आज के टॉपिक के ताल्लुक़ से अगर कोई भी कुर्बानी या मुआफ़ी के ताल्लुक़ से आप सवाल करना चाहें, आप सवाल करें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, हम उसका जवाब आपको देंगे। और हम आज ख़ास तौर पे ये बात चाहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई भी बात हो, आप उसको इस ताल्लुक़ से, सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से आपसे ज़रूर कॉल करें और फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। जो ब्रदर एस्टे मैं बात कर रहा था और जो आपने अभी बात जहां ख़त्म की है, उसको अगर हम देखें तो इफ्सियों 4 बाब और उसकी 31 और 32वीं आयत में, नए अहदनामे में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बड़े वाज़े तौर पे इसके लिए लिखा है कि हर तरह की तलख़ी और कहर
और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बदख्वाही समेत तमाम चीज़ें हमसे दूर हो जाए। तो ये चीज़ें अगर हम इसको देखें, पहली बात ये तल्ख मिजाजी जो है, हर तरह की तल्ख मिजाजी, तो इसके ताल्लुक से आप इन बातों के ताल्लुक से कैसे आप क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये कैसे हमें डिस्ट्रॉय करती है? देखें, मैं समझता हूँ कि देखें, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर इस बात को हम देखें और अगर इस बात को देखें तो लिखा है कलाम में कि अगर तेरा दुश्मन भी भूखा हो तो तू उसको खाना खिला, उसके अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिला, ताकि तेरे अंदर की सच्चाई जो है कि जब तुम मसीह में आ गए हो तो तुम एक नई मखलूक हो, पुरानी चीज़ें तुम्हारी चली जानी चाहिए। आप सबको जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता लग जाना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या ये चीज़ें पूरी हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो हम एक नए तौर पे नई मखलूक बन गए हैं और खुदावंद के घर के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम लोग जब भी जाएंगे हम उड़ के हवा में खुदा का इस्तकबाल करने वाले होंगे। तो इसलिए जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये जो चीज़ें ख़ास तौर पे यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं इस आयत को बड़ा गौर से आज देख रहा था कि ये तल्ख मिजाजी जो है ये हमारी जो है ज़िंदगी को तबाह करती है, हमारा जो एक पूरा इर्द गिर्द के माहौल को तबाह करती है। फिर जो कहर जो है हमारे अंदर जब आता है, निकलता है हमारे अंदर से, तो वो हमें बर्बाद करता है। गुस्सा जो है, गुस्सा हमें बड़ी जो यहाँ पे कलाम में बताता है, बड़ी मिसालें इसके मौजूद हैं कि गुस्से की वजह से बड़े बड़े कुछ जो है काम ख़राब हो जाते हैं। और ये बदगोई, दूसरों की बातें करनी, उनके ख़िलाफ़ बातें करनी, बदख्वाही, दूसरों के ख़िलाफ़ बुरे ख्याल रखने, बुरे प्लान करने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुदा नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में हो, क्योंकि फिर वो मसीह की बड़ी कुर्बानी जो है वो रायगां चली जाती है। रायगां चली जाती है। बिल्कुल आप भाई रॉबिन्सन आप बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं। यहाँ पे खुदा का कलाम हमें एक बात ये सिखाता है कि आप जब खुदा के कलाम को हाथ में लेंगे और माफ़ी की रूह को आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आप सीख रहे हैं कि कैसे हम माफ़ी दे सकेंगे, कैसे दे सकेंगे। और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, जो हम बदला लेना चाहते हैं, उसकी रूह ऑटोमेटिकली ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो ही दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। और ये बड़े अच्छी इसी आयत के साथ अगर हम उसको देखें तो रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत बड़ी खूबसूरत ये बात हमें सिखाती है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पे यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, यानी उस बड़े मसीह के कफ़ारे के ताल्लुक़ से बात करता है। और फिर जो इफसियों 4 बाब उसकी 32वीं आयत जो है वो खुदा ज़रूर चाहता है कि हमारे अंदर पूरी हो। और वहाँ पे लिखा है कि हर एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। तो ये एक बड़ा क्रिश्चियनिटी में मुआफ़ी का जो तसव्वुर नज़र आता है हमें, और फिर खुदा की मोहब्बत हमें नज़र आती है कि कैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, कैसे उसके बेटे यीशु मसीह ने उस बड़े खुदा के प्लान को पूरा किया। और लिखा है कि उसने अपना खुदा होने को जो है वो कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। तो कैसे उसने कुर्बानी दी, और अब खुदा इंसान से ये कुर्बानी चाह रहा है ताकि इंसान बचे। असल में फ़ायदा इंसान का ही है कि वो उस तौर पे चले जैसे कलाम कहता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले देखें कि आपने बड़े अच्छे हवालाजात दिए। इसी तरह मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में वहाँ पे भी यह इस तरह नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह से पतरस ने पूछा कि ये जो गुनाहगार हैं, ये जो आते हैं जिन्होंने हमारा गुनाह किया है, ये मेरी कोई चीज़ चोरी की है या कुछ किया है, तो मैं कितनी बार उसको माफ़ करूँ। वो रोज़ ही आता है, रोज़ कोई ना कोई चीज़ मेरी चोरी करके ले जाता है, रोज़ आता है वो फलां कसूर कर लेता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि कितनी बार माफ़ करेगा। वो 7 बार नहीं, कलाम में जैसे लिखा है तो 70 बार तक भी उसे माफ़ कर।
और हमें ये देखना है कि हमारा जो ये है कि पेशेंस है वो कितनी है, बर्दाश्त करने की क़ुव्वत कितनी है। हमें 7 नहीं बल्कि 70 बार तक भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, हत्ता कि वो ख़ुद ब खुद शर्मिंदा होके बदल जाएगा और वो खुदा के कलाम को कबूल कर। और फिर ये बड़ी वाज़ेह तौर पे जब हम ऐसा करते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। मत्ती 6 बाब में 14-15 आयत अगर हम पढ़े तो वहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा। अगर हम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये भी बात अगर हम इसको उल्ट कर लें शायद को, तो फिर हमारे कसूर भी जो है वो माफ़ नहीं होंगे। अब ये जो मुआफ़ी है, फॉरगिवनेस है, इसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों करनी है, ये इस ताल्लुक से आप बात करें। देखिए, मैं अभी पहले बताया था कि हमारे अंदर इंसानी होते हुए हम कई किस्म की बीमारियों के बंद हो जाते हैं, ताबे हो जाते हैं। कई बीमारियां, कोई ब्लड प्रेशर की है, कोई ज़हनी बीमारी है, कोई तनाव है, कोई खिंचाव है, कोई बॉडी पेन्स हैं, और ये सारी की सारी हमारी सोचों से, हमारे फ़िक्रों से, हमारी परेशानियों से आती हैं। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर देंगे तो ये अगर हम मुआफ़ी की रूह हमारे में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है इनका प्रेशर हम पे कम होगा, और जब वो कम होगा तो उससे हम भी नई मखलूक बन जाएंगे। और यकीनन जो आपने बात की बड़ी वो वाज़ेह है, बड़ी दुरुस्त है कि यही जो हम जब ये अपने अंदर उस गुस्सा को रख लेते हैं या वो ना मुआफ़ करने की स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है, तो फिर वाक़या ही हमारे अंदर एक कड़वाहट जन्म ले लेती है, और फिर वो कड़वाहट जो है वो हमारे इर्द गिर्द के सारे माहौल को तबाह कर देती है। और गुस्से के ताल्लुक से मुझे वो याद आ रहा है बड़ा, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में देखें तो वहाँ पे ज़िक्र है काइन और हाबिल की कुर्बानी का जी, और लिखा है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया और ये काइन और हाबिल जब ये अपनी कुर्बानी पहले फलों की कुर्बानी काइन लेके आए, और फिर जो हाबिल था वो अपने वो कोई चरवाहा था, वो बर्रों की कुर्बानी और चर्बी की कुर्बानी खुदा के ज़ूर में लेके आया, और खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को जो है वो जो है शुक्रगुजारी को कबूल किया, क्योंकि खुदा कुर्बानी पसंद करता था। और वो कुर्बानी जो है जो आज भी ये कौमें बना रही हैं, और लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें यीशु की कुर्बानी के बाद इन सारी कुर्बानी से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वो जो जब उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई काइन की, तो उसके अंदर जो गुस्सा था, उसके अंदर जो कड़वाहट आ गई, उसने उसको यहाँ तक बर्बाद कर दिया कि उसने अपने सके भाई को जो है हाबिल को कत्ल कर दिया, और वो कत्ल भी कर दिया, कातिल भी बन गया, लानती भी बन गया, हमेशा की ज़िंदगी से भी वो निकल गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बजा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे अंदर गुस्सा और ये तकब्बुर और घमंड और इस किस्म की बातें जो भी हैं, उनको आज ही से हम वादा करें कि हम इसको निकालें अपनी ज़िंदगी से। गो के एक दम से एक स्टेप नहीं हो सकता। जैसे लिखा है 7 नहीं 70 बार तो उसे माफ़ कर। तो हमें क्या करना है कि हमें उसे इस चीज़ को आगे आगे लेके जाना है और अपनी ज़िंदगी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये गुस्सा जिसकी बिना पे काहिन ने हाबिल को कत्ल कर दिया, अगर उस वक्त ये इम्प्लीमेंट होता तो शायद वो अपने भाई को कत्ल ना करता और वो खुशी खुशी रहते, और ना वो खुदा की हजूरी से महरूम होते, और ना वो मुशक्क़त में पड़ता, ना वो इतनी मुश्किलात में पड़ता, और ये दुनिया जो है शायद इसका नक्शा बदला होता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की ताबे फरमानी करनी है, हमें कलाम मुक़द्दस का बग़ौर जो है मुतालिया करना है। और फिर हम अक्सर देखते हैं कि लोग इसको एक बड़ा सरसरी सा पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि हमने अपनी आज की ड्यूटी जो 5-10 मिनट कलाम पढ़ लिया पूरी करी, लेकिन उस कलाम को समझने की, उस पर मेडिटेट करने की बड़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे रोमियो 12 बाब और उसकी अगर 18वीं आयत हम देखते हैं, बड़े वाज़ेह
खास तौर पे वो कहती है कि जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है। बाज़ लोग अक्सर सोचते हैं, पूछते हैं कि हमें कब किन किन से मेल मिलाप रखना है। यहाँ पे वो कलाम कह रहा है कि सब के साथ हमें मेल मिलाप रखना है, सब की तरह बनना नहीं है, सब के साथ मेल मिलाप रखना है ताकि आपका किरदार उससे मुतासर कर सके, ना कि आप उसके किरदार से मुतासर हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़रूर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई रॉबिन्सन, मुझे भी घर में, मैं एक बड़ा होते हुए मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, बहुत से घरेलू मसाइल से भी गुज़रा, हर चीज़, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को तहम्मुल रखा और अपने आप को बड़े उस लेवल पे रखा ताकि मैं ये सारी चीज़ों से दूर रह सकूं। और खुदा का शुक्र है कि आज तक मैं इनसे दूर रहा हूं। और मेरा ईमान है कि देखें, जैसे मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूं, कभी कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, लेकिन ज़रूर इसी तरह अगर सब बहन भाई रखें तो घर में सलामती, अमन और भाईचारे की फ़िज़ा होगी। और कलाम मुक़द्दस में ख़ास तौर पे मैं क्योंकि कलाम के हवाले से बात ज़रूर करना चाहता हूँ, कलाम की बड़ी हमारे ज़िंदगियों में अहमियत है। और कलाम हमें कहता है रोमियो 12 बाब की 19वीं आयत में कि ऐ अज़ीज़ो अपना इंतकाम ना लो। बाज़ दफ़ा इंसान ख़ुद इंतकाम लेना शुरू कर देता है, वो कहते हैं ना इंतकामी मोड में आ जाता है। और लिखा बल्कि गज़ब को मौका दो, कहता है कि अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है। हाँ जी, खुदा क्या कह रहा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं ही जो है वो दूंगा। तो हम बाज़ दफ़ा खुद सब चीज़ों के हाथों को ले लेते हैं और बाज़ दफ़ा हम छोटे से जो है वो किसी के गलती को, किसी के जुर्म को कि उसको इतनी बड़ी सज़ा दे देते हैं। बाज़ दफ़ा छोटी सी बातों के ऊपर कत्ल हो जाते हैं। हमने ये अपने मुल्क में भी देखा, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सारी जगह दुनिया के कोने कोने तक की बात को जानते हैं और वो ये समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और ये इसका मतलब ये है कि अगर हम खुदा के अहकामात को, खुदा की जो पावर्स हैं उसको अपने हाथ में ले लें। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका जो इंग्लिश बाइबल है उसमें इस तरह से लिखा है कि डोंट जज देम, लेट देम बी जज्ड, क्योंकि मैं मुनसिफ हूँ। आपको मुनसिफ मुकर्रर नहीं किया खुदा ने, खुद आपने, मैंने अपना हिसाब देना है। और कलाम में ये लिखा है कि अगर मूसा, नूह और इब्राहिम भी आके तेरे लिए दुआ करें तो वो अब फ़कत अपनी ही जान बचा सकेंगे, इसलिए कि खुदा ने उनको दूसरों के लिए शफायत के लिए, दुआ के लिए मुकर्रर किया है। अगर हम अपना काम नहीं करते तो फिर हम लोग जो है, हमसे जवाब कौन लेगा? हमारा बाप खुदा जो आसमान पे है वो हमसे हिसाब लेगा। लेकिन अगर हम आज ही वो इख्तियारात अपने हाथों में ले लें और तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम फलां नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वी आर जजिंग, टेकिंग द गॉड्स पावर्स इन आवर हैंड। हम खुदा की पावर्स को अपने हाथों में ले रहे हैं और ख़ुद फैसले करना चाहते हैं। खुदा की अहमियत जो है वो कहाँ गई? खुदा इसी मलाकी नबी की किताब में कहता, लिखा है वहाँ पे कि तुम मुझे आए खुदावंद करते हो, लेकिन मेरी इज़्ज़त कहाँ है? बिल्कुल बड़े वाज़ेह है ये बात। और मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी ख्वाहिश यही है कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम खुदावंद अपने खुदा के पास जाएं, हम उसकी हुजूरी में हों, हम उससे देखें, हम उसके साथ रफ़ाकत रखें। लेकिन कलाम मुक़द्दस के एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं, कलाम के कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हमारे अंदर जिनका होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम इब्रानियों 12 बाब और उसकी अगर हम 14वीं आयत और को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के ताल्लुक़ रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखे। यानी कि अगर अपने खुदा को, अब ख्वाहिश तो हमारी सबकी है, हम जाना भी वहाँ ही चाहते हैं और हम, लेकिन
हमें क्या करना है, हमें कलाम के मुताबिक, जैसे कलाम कह रहा है कि हमें मेल मिलाप रखना है खुदा के साथ, उस पाकीज़गी का तालिब रहना है। पाकीज़गी, अब देखें ये जो होलीनेस है, जो सेंटिफिकेशन है, ये नहायत ही ज़रूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में हमारे जो कुर्बानी के साथ साथ मुआफ़ी के साथ साथ ये एक बहुत अहम एक जुज़्व है क्रिश्चियनिटी का, सेंटिफिकेशन का, पाकीज़गी का। और इस पाकीज़गी को अगर हम नहीं अपनी ज़िंदगी में आने देते तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी दौड़ को हार जाएंगे। तो ज़रूर है कि हम इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, इस पाकीज़गी सेंटिफिकेशन के ताल्लुक से और खुदा के साथ चलने के ताल्लुक से? मैं ये समझता हूँ कि हमारी लाइफ जो है खुदा ने पैदा होने से आज तक एक स्ट्रगल के तौर पे रखी है। और वो स्ट्रगल ये है कि हमें हर सीढ़ी के ऊपर आखिरी सीढ़ी तक हमें ईमान के साथ, मजबूती के साथ कायम रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तू पूरी शरीयत पर अमल करे और एक ही बात में ख़ता करे तो तू पूरी शरीयत का ही गुनाहगार ठहरा। तो हमें, और स्पेशली ये भी लिखा है कि जो है कि हर कोई जो है वो लीडर बनने की कोशिश ना करे, हमें हर लीडर उस्ताद बनने की कोशिश ना करे, इसलिए कि वो ज़्यादा सज़ा के लायक होंगे। इसलिए हमें हम्बलनेस दिखाने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के करीब आने की ज़रूरत है, खुदावंद के कलाम को सीखने की ज़रूरत है। और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो खुदा का कलाम सिखा देंगी, हमारे दिल पे लिखा जाएगा। और जैसे जब वो दिल पे लिखा जाएगा तो हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ हो जाएगा। आमीन। और जब हम और हमारा इर्द गिर्द का माहौल साफ़ होगा तो यकीनन फिर वो फ़िज़ा जिसका आपने ज़िक्र पहले अभी किया कि हम, ये हमारी ज़िंदगी जो है एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, ये ज़िंदगी खुदा की तरफ से ऐसी ना थी। ये ज़िंदगी बाग़ एदन में एक बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी खुदा के साथ और खुदा की हुज़ूरी में, और वो एक स्ट्रगल जो इंसान को शुरू हुई वो उस इब्लीस के आ जाने से, शैतान को जब मौका दे दिया गया और शैतान ने जब आके वरगला के वो गुनाह करवा दिया जिसका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे कि वो मारूसी गुनाह, तो वो मारूसी गुनाह जो है और मारूसी गुनाह का करवाने वाला जो है वो आज भी इंसानों को अजीब अजीब तरीके से बहकाए हुए है। वो आज एथीज़म के जो है फैलाव की तरफ उन्होंने लगाया हुआ है। इब्लीस ने लोगों को खुदा से दूरी की तरफ लगाया हुआ है। खुदा के जो है ईमान लाने से उसने नई पौध को ख़ास तौर पे दूर कर दिया है खुदा के कलाम से, और वो एक नए उनको जो है बातों में उलझा दिया गया है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, खुदा के लिए कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं। ये खुदावंद खुदा के अपने अल्फाज हैं। यिर्मयाह नबी की मार्फत उसने फरमाया कि क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? खुदा के लिए कोई काम दुश्वार नहीं। लेकिन इब्लीस जो है वो इंसान को बहकाता पहले दिन से बाग़ एदन से उस मिशन पे, आज भी वो उसी मिशन पे है। आप इस जो फॉरगिवनेस की जैसे मैंने बात की कि एक तो वो फॉरगिवनेस इसमें हम देखते हैं कि हम किसी को माफ़ कर देते हैं, यूनिलेटरल जो है फॉरगिवनेस है, वन साइडेड है, जिसमें शायद दूसरा आपसे बंदा माफ़ी नहीं मांग रहा लेकिन आप उसे माफ़ करते हैं। जैसे यीशु ने सलीब पे जब उसको वो सब लोग जो है जो उस पर लान तान कर रहे थे, जो घोड़े मार रहे थे, जो उसको मुख्तलिफ़ तरीके से घाव दे रहे थे, सर पे कांटों का ताज रख रहे थे, और जब उसको सलीब पे कीलों के साथ उसके हाथ और पाँव में ठोक दिया गया तो उसने कहा है बाप इन्हें माफ़ कर। तो ये थी वन साइडेड। आप इसके ताल्लुक से खुदा ने यीशु ने माफ़ कर दिया। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो मारूसी गुनाह जो है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि कलाम में लिखा है कि मारूसी गुनाह जो है वो इब्लीस ने औरत को बहकाया, और कलाम में लिखा है, इब्रानियों के ख़त पे लिखा है। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि उसके वसीला से वो जब आदम को वो फल खिलाया गया तो वो मारूसी गुनाह जो है पूरी दुनिया के अंदर आ गया। लेकिन यीशु ने अपना कफ़ारा दे के वो जो दरवाज़ा जो हैकल का बंद हो गया था वो दरवाज़ा दोबारा हमारे लिए खोल दिया।
अपनी जान दे के, अपने लहू से का कफारा दे के वो हमारे लिए खोल दिया, और उसने उसके बाद फिर हमें ये खुदा ने बताया है। और मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कर रहा था, क्योंकि अब मुझे कंक्लूजन की तरफ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने की तरफ भी जा रहा है और हमने देखना है, तो ये जो यूनिलैटरल है, ये वन साइडेड है। बाज़ दफ़ा खुदा भी हमसे यही तवक्को करता है कि तो अगला शख्स बेशक आपसे माफ़ी मांगे ना मांगे। यीशु से उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन यीशु ने क्या कहा, अब आप इन्हें माफ़ कर। फिर एक इसके बाद दूसरी बात जो ख़ास तौर पे है वो है कंप्लीट फॉरगिवनेस। अब कंप्लीट फॉरगिवनेस जो है वो ये है जब इंसान जो है वो किसी से माफ़ी मांगता है और आगे अगला उसे मुआफ़ कर देता है। और यहाँ पे आ जाता है, अगर हम इसको स्पिरिचुअल उसमें ले जाएं ज़्यादा, तो मसीह के कफ़ारे को जब इंसान कबूल कर लेता है, जब वो उस कफ़ारे को कबूल करके कि मसीह ने हाँ मेरी खातिर अपनी जान दे दी, और वो आ जाता है और खुदा से कहता है कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मेरा कफ़ारा अपने बेटे यीशु को से दे दिया, तो फिर वो एक कंप्लीट फॉरगिवनेस उसको मुकम्मल माफ़ी मिल जाती है अपने गुनाहों से। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा यीशु अल मसीह जो है वो ही इज़ द अल्टीमेट गॉड, खुद सारी दुनिया की, वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह जो है वो खुदावंद खुदा है, और वो ही वारिस है, वो ही फैसला करने वाला है, वो ही तख्त पे बैठने वाला है, और वो ही जब बर्रे का तख्त लगेगा तो यीशु अल मसीह जो है वो उस तख्त पे बैठेगा, और 12 बुज़ुर्ग जो हैं उसके इर्द गिर्द जमा होंगे, और जब फैसला होगा वो वहाँ से सबको जो है छुड़ाएगा, और वो कहेगा हर चीज़ का फ़ैसला उसके हाथ में है। लेकिन ये जो है यहाँ पे ऐसा है कि हमारे जो दुनिया है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया है क्योंकि दुनिया में इब्लीस ने जो वो बीज बोया है, वो बीज आज भी वो यही चाह रहा है कि शायद मैं इसको तोड़ लूँ, उसको तोड़ लूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अगर आप मुकाशवा 21 से 23वां बाब चैप्टर पढ़ लें, वहाँ पे लिखा है कि फिर एक दिन आएगा कि अजूज मजूज और सारे मिल के वो खुदा के पाक लोगों पे हमला कर देंगे, और हमला कर देंगे और उनको फना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आसमान से आग आएगी, और आसमान से आग जो है वो उनको भस्म कर देगी, और वो फिर उसके बाद जो अंजाम है वो वहाँ से पढ़ लें, और खुदा उनके लोग जो है वो फ़तहमंद होंगे और फिर हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करें। और ये यकीनन ये कंप्लीट फॉरगिवनेस के बाद ही ये मुमकिन है। और ये जब हम खुदा से मुआफ़ी मांग के, खुदा जो मुआफ़ करने वाला खुदा है वो चाहता है कि वो हर इंसान को मुकम्मल मुआफ़ी अता करे, मुकम्मल फॉरगिवनेस दे। लेकिन मुकम्मल फॉरगिवनेस जो है वो उसको यकीनन उसके लिए उसको खुदा के पास आना है, अपना आप उसको खुदा के ज़ुर में पेश करना है, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ताकि उस पे खुदा का रहम हो जाए, उस पे खुदा का फ़ज़ल आ जाए, और फिर ये कंप्लीट फॉरगिवनेस जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आ जाए। और फिर तीसरी और आखिरी इसमें जो बात ख़ास तौर पे कंप्लीट यूनिलेटरल फॉरगिवनेस जो वन साइडेड है, जिसमें एक शख्स खुद माफ़ करता है, फिर माफ़ी मांगता है और उसे माफ़ी मिलती है, और वो एक बड़ा आइडियल सिचुएशन है। और उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है मुकम्मल जो है उस मुआफ़ी में रहना। अब अगर देखें किसी भी घर में झगड़ा है, तजाद है, कुछ है, तो उसमें कोई लड़ाई जो है जो रहेगी तो कोई उसमें मज़ा नहीं है। लेकिन अगर मुआफ़ी का रूह आ गया हुआ है, रिकन्सिलिएशन आ गई है, तो फिर उसमें मज़ा है। मैं इससे पहले कि आगे बात करें, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी, कौन और कहाँ से? मैं नेहा बात कर रही हूँ। आज मेरे आप और मेरे ताया ऑनलाइन है। हाँ जी, बोलें बेटा, आप बोलिए जी। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, कुर्बानी और माफी का। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा हमें माफी का जज्बा देता है, पर बहुत दफा होता है कि कोई एक शख्स बार बार आपका दिल दुखाता है, आप माफ पे माफी करते जाते हैं। तो कलाम हमें इस बारे में क्या कहता है, अब हम कितनी दफा माफ करें? एक लिमिट आती, कभी कभार माफी भी नहीं दी जा सकती। तो कलाम हमें इस चीज में क्या गाइडेंस देता है कि हम किस तरह से ऐसी सिचुएशन में माफी करें, ऐसे शख्स को हमें कैसे डील करना चाहिए? इसमें दो पहलू हैं इस बात के। एक तो ये है कि कोई शख्स
आपको बहुत ही ज़रर पहुंचा रहा है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता चला जा रहा है, उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट एक सिचुएशन बनती है। लेकिन एक शख्स है, वो आपकी गलती करता है, आप उससे गलती हो जाती है और वो मतलब आप कलाम में जैसे भी हमने पहले भी बात की कि खुदावंद यीशु ने कहा कि तू उसको, अगर तेरा भाई कोई गुनाह करे तो उसको तू 7 से 70 बार जो है वो उसको मुआफ़ कर। अब इसकी जो एक ख़ास बात इसमें देखने वाली है, मुआफ़ करना एक अलहदा बात है, उसको प्यार करना या उसके साथ ताल्लुक़ को कंटिन्यू रखना एक अलहदा बात है। खुदा कभी भी नहीं कहता कि, वो कहता है, कलाम कहता है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। तो अगर वो एक ना हमवार जुआ है, वो बार बार आपकी बात को रद्द कर रहा है, तो आप मुआफ़ तो उसको ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको जो है आप किसी तरह प्यार नहीं कर सकते। और खुदा का कलाम नहीं कहता कि आप उसको प्यार करो, खुदा का कलाम कहता है उसे मुआफ़ करो। और फिर उसके साथ खुदा का कलाम ये भी हमें सिखाता है कि फिर हमें उससे किनारा भी करना है। अगर कोई मुसलसल ऐसा करता चला जा रहा है और वो अपनी उस बात को नहीं समझ रहा, हाँ, अगर कोई गलती से करता है, गलती से उससे होती है और वो अपनी गलती को समझ भी लेता है तो, और वो माफ़ी मांगता है, तो फिर हमें उसको माफ़ करना चाहिए। और अगर ये माफ़ी की स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है तो फिर खुदा हमें ज़्यादा बरकत देता है, ज़्यादा ब्लेस करता है। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा ही जो है वो ऐसे नुकसान पहुँचाई जा रहा है, तो फिर उसको खुदा जो है हमें बड़े वाज़ेह तौर कहता है कि हमें उससे अपना लाताल्लुक़ होना है, लाताल्लुक़ कर लेना है अपने आप को। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हम पे रहम किया और खुदा चाहता है कि हम भी इस मुआफ़ी के करें। और बड़ी कुर्बानी यीशु मसीह ने दी, हम उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं और उस कुर्बानी के वसीला से आज हम आज़ाद हैं। हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम इस बड़ी मुआफ़ी को और इस बड़ी मुआफ़ी के पैगाम को जो मसीहत के वसीला से हम सब तक पहुंची है, हम दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे पास वक्त मज़ीद होता तो हम बहुत सी बातें और करते, लेकिन थैंक यू वेरी मच ब्रदर एशले अरशद, आपके लिए आने के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाज़रीन, एक बात ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा हमें एक बड़े अपने रहम में उस बड़ी कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से जो यीशु मसीह ने दे दी, हमें अब अपने फ़र्जंद बना चुका है। खुदा का कलाम कहता है कि जब हम मसीह पे, उसके कफ़ारे पे ईमान ले आते हैं तो हम उसके फ़र्जंद बन जाते हैं। लेकिन हम उस फ़र्जंदियत तक क्या हम पहुँचते हैं? क्या हम उस फ़र्जंदियत को अपनाते हैं? क्योंकि हमने बहुत सी बातें अभी यहाँ की हैं कि हमें उस फ़र्जंदियत को हासिल करने के लिए उन कामों को करना है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का हमें लेबल दे दें, हमें स्टैम्प दे दें। यीशु मसीह ने तो सलीब पे कुर्बान होके हमें दुनिया की कुर्बानियों से, हमें उन बर्रों और बछड़ों की कुर्बानी से आज़ाद कर दिया, हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर दिया। उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया और फिर उसने हमें आसमान और ज़मीन और कुल कायनात के खालिक और मालिक के बेटे और बेटियां ठहरा दिया। लेकिन हम अब अपनी इस ज़िंदगी को कैसे उस कलाम के मुताबिक गुजार सकते हैं, उस मुआफ़ी में गुजार सकते हैं, ताकि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और ईमान के इस सफ़र के इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल का तयन करें, और जब आप अपनी मंजिल का तयन कर लेंगे तो यकीनन आप उस जगह तक पहुँचेंगे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हमारे अंदर वो मुआफ़ी जो खुदा ने दुनिया को दी, इंसान को दी, अब वही मुआफ़ी हमारे अंदर से भी निकले और हम भी दूसरों को माफ़ करते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन।